नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .टी। दोस्तों, हर संडे के तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं और आपसे कुछ जानकारी मैं शेयर करूंगा। और उसके बाद हमारे इस वीडियो के टाइटल में हमारा फ़ोन नंबर दिख रहा होगा। जो साथी भी चाहें वो फ़ोन करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि सहारा इंडिया जो पोर्टल लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा, उसमें मात्र 1% आदमी को पैसा मिला, जैसा कि अमित शाह जी खुद कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला ये सामने आकर के दावा कर सके कि हाँ भाई हमें ये पैसा मिल गया है। आपको बता दें कि जब पोर्टल आया था उसी दिन से हमने लोगों को ये कहना शुरू किया कि भाई साहब, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप उस पर क्लेम मत कीजिए, वेट कीजिए। लेकिन लोग नहीं माने। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर संघ संगठन बना करके जो लोग रखे हुए हैं पहले से, वो लोग या फिर जो एजेंट थे, लोगों के घर घर जा कर के उन्होंने क्लेम करवाया। आज 45 दिन छोड़ दीजिए, अब 6 महीना 9 महीना जो सुप्रीम कोर्ट का था वो तो ख़त्म हो गया। उसके अलावा 2 महीना और एक्स्ट्रा निकल गया। मुझे नहीं लगता है किसी को पैसा मिला होगा, और मिला भी होगा तो 5-10 हज़ार रुपया मिला होगा, और बाकी पैसा कब मिलेगा इसके बारे में अभी भी एक पहेली है। हालांकि एक पोर्टल जारी किया गया था और कहा गया था कि 45 दिन में पैसा मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक नया पोर्टल जारी कर दिया गया। किनके लिए? तो जिनको रिजेक्ट कर दिया। अब जितना पैसा आपको दिया गया, जैसा कि अमित शाह जी कह रहे हैं, उसका कई गुना पैसा आपका खर्च करवा दिया गया उस पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए। एक आदमी, मुझे नहीं लगता है कि किसी को 50 रुपया में उसके ऊपर क्लेम हुआ। अगर किसी का 50 रुपया से कम लगा हो या 100 रुपया से कम लगा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि इसी बीच एक पैन कार्ड का गाइडलाइन था, जिन लोगों के पास भी पैन कार्ड था, आधार से लिंक नहीं कराया था, तो उसका 1000 या 1100 रुपया उसका चालान लग रहा था, जिन लोगों ने देर से कराया। तो इस तरह से एक आदमी का स्कैन करने का 100 रुपया, कहीं 50 रुपया सा ले रहा था। आधार कार्ड को मोबाइल से जोड़ने का हमारे यहाँ 100 रुपया ले रहा था, जिसके खिलाफ हमने जाकर के कंप्लेन वगैरह किया था। उसके बाद जाकर के 50 रुपया में लोगों का जोड़ना शुरू किया। तो इतना ज़्यादा पचेरा पहले ही बना दिया था, और हमने यही कहा था कि भाई जानबूझकर के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन आया है और 5000 करोड़ इसलिए वो लेकर के आए हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत दे देंगे और कहेंगे कि भाई देखो हमने पैसा दे दिया। देखिए, जैसे ही ये पोर्टल आया था वैसे ही हमने 31/7/2023 को ये वाला लेटर जो है वो हमने अमित शाह जी से लेकर के जो जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं, जिनके निगरानी में ये पोर्टल चल रहा है, उनको दिया था। सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया था, अमित शाह जी को दिया था, नीतीश कुमार को दिया था, प्रधानमंत्री को दिया था, और मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली के हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी हमने इसका कॉपी दिया था। और ये सारा डिटेल देते हुए क्या क्या इस पोर्टल में खामी है वो बताते हुए हमने इस चिट्ठी को भेजा था। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट करके और अलग अलग जो लेटर भेजा था, उसके साथ ही 5/11/2023 को फिर से अमित शाह जी को ये वाला पत्र हमने भेजा था। और इसमें सारी बातों का जिक्र किया हुआ है कि अभी तक ये जो नोटिफिकेशन है जारी नहीं हुआ है। और ये वाला पत्र जो हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा था और पूरे देश के लोगों को दिया, जिसको हमने नाम दिया था लानत पत्र। और ये पत्र इसीलिए भेजना ज़रूरी था क्योंकि इसमें हमने बस एक ही चीज़ बताया है कि SFIO का जो जांच है उसके आधार पे सुब्रत राय के ऊपर या फिर सहारा कंपनी के ऊपर कार्रवाई होना था। और अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। अब ये बताइए, कंप्रोमाइज़ कर लिया और कंप्रोमाइज़ किस शर्त पे किया वो किसी को नहीं बताया। क्योंकि अगर वो शर्त बताते तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपके सामने होता कि भाई 10,000 रुपया अभी हम देंगे, बाकी पैसा आपको 6 महीने में देंगे, 5 महीने में देंगे, इंस्टॉलमेंट करके देंगे। जबकि आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको लिस्ट तक बता रहे हैं कि इन लोगों को पैसा मिलना है, इन लोगों का पैसा नहीं मिलना है। जबकि अगर वो लिस्ट सही होगा तो पता है क्या होगा सही? जिनका जिनका रिजेक्ट है उनका वो लिस्ट होगा, और वो लिस्ट एजेंट के थ्रू आप तक पहुँचेगा। आपको कहा जाएगा कि आपने अप्लाई किया था, आपके अप्लाई में ये कमी है और ये वाला पेपर साइन कर दीजिए। अब हम कहेंगे कि ये पेपर साइन अगर कीजिएगा तो कल को फंस सकते हैं। 100% कोई आदमी अनुमान नहीं लगा सकता है। पहले भी हमने अमित शाह जी के पोर्टल के बारे में 100% अनुमान नहीं लगाया था, एक आशंका जताया था और कहा था कि भाई आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक क्लेम नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, आगे आपके साथ धोखा हो सकता है। होना और हो सकना में बहुत का अंतर होता है। तो उसी तरह अभी जो आपसे वो शेयर एप्लीकेशन वगैरह भरा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड हमारा ले रहे हैं, कई लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट उनसे लिया जा रहा है। और एक बात बताइए, बैंक में पैसा जमा करने जाते होंगे तो आपको
पैसा निकालने का फॉर्म भरवाया जाता होगा, साइन करवाया जाता होगा कि पैसा जमा करवाने का, तो ये जमा करवाने का करवा रहे हैं। तो ऐसे में पहले जो आपके साथ इनका इतनी बार धोखा हो चुका है, धोखा कहने का मतलब पहले आपका रियल एस्टेट में था, हाउसिंग में था, उसके बाद आपका क्यूसप में कर दिया गया। और जो क्यूसप में जो किया गया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि उस समय तो साइन भी नहीं करवाया गया था, और उसके बाद क्यूसप में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर सोसाइटी में कर दिया गया। सोसाइटी में करवाने के समय आपसे साइन वगैरह कराया होगा। और जबकि सोसाइटी में क्या होता है, इलेक्शन वगैरह सब होता है। मुझे नहीं लगता है किसी ने, जो लोग भी मेंबर होंगे या फिर जो भी एजेंट, अभी जो एजेंट कह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर एजेंट कोई शब्द नहीं होता, जबकि वो अभी भी अपने आप को सहारा का एजेंट कह रहे हैं। और सारे जो एजेंट हैं, गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, बहुत सारे एजेंट हैं जो जिस तरह से गड़बड़ी होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कन्नी काट लिया था। और अभी भी बहुत सारे एजेंट हैं जो कि ये चाहते हैं कि लोगों का पैसा मिल जाए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनका परिवार का ही बहुत सारे सदस्यों का उन्होंने पैसा फंसा दिया है, चाहे उन्होंने अपने कमीशन के चक्कर में हो या फिर मूर्खता के चक्कर में फंसा दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं, बहुत सारे मतलब क्या, एक दो एजेंट तो है नहीं सहारा में, तकरीबन 4-5 लाख एजेंट है। पता नहीं मुझे कि एक्चुअल जो उसका संख्या कितना है। इसमें से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि फिर से सहारा खुलेगा और खुलने के बाद फिर से उनको नौकरी मिलेगा, और यही बोल करके उनसे फिर से उल्टा पुल्टा काम करवाया जा रहा है। और ये नहीं जानते हैं कि कल को उनके ऊपर गाज गिरेगा। ये बात मैंने पहले ही कहा था, अगर हमारा 2022 का वीडियो जा करके देखिएगा। और ये कहा था कि भाई सरकार जो है वो ये चाहती है कि सहारा फ्री हो जाए और गाज जो है एजेंट के ऊपर गिर जाए। क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, दारू पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। जबकि क्या होता है, थाना प्रभारी जो होता है, थाना का जिम्मेवार पदाधिकारी होता है, अगर उसके एरिया में कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। जबकि वो क्या होता है, बरी हो जाता है और बाद में फंसा किसको देता है, तो वहाँ के चौकीदार को। तो ऐसा ही होता है, बड़ा वाला जो मछली है वो निकल जाता है, छोटा मछली फंस जाता है, जिसको हो सकता है जानकारी हो भी और जानकारी नहीं हो। कई जगह तो ये भी हुआ है कि एजेंट और जो मैनेजर वगैरह थे उन्होंने पेट्रोल पंप वगैरह खरीद लिया। 100% ये सही नहीं हो सकता है, लेकिन कई जगह हमने देखा है, कई लोगों ने हमें जानकारी दी है और उसी के आधार पे बोल रहा हूँ। और ये देखिए, प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है प्रधानमंत्री कल को चेंज हो जाए या फिर वही बने रहें, लेकिन उनका जो अधिकारी होता है उनका जिम्मेवारी बनता है कि अगर इस तरह का कुछ आ रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो निर्देश या गाइडलाइन जारी करें। क्योंकि 17,000 कंप्लेन गया था, तब जा कर के SFIO को जांच दिया गया था। अब ये देखिए, लोग पत्र भेजने में भी सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा मिल जाए। और कभी भी मैं ये दावा नहीं करता कि हमारा वीडियो देखिएगा और आपका पैसा मिल जाएगा। हमने जो वीडियो में आपको बताया है, जागरूक करने की कोशिश की है, उसको करना होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही वीडियो एंड होगा आपको लिंक मिलेगा जिसमें कि एक गूगल फॉर्म दिया है। अभी तक मात्र पूरे देश में 4500 लोगों ने उस फॉर्म को भरा है और उसमें भी मुश्किल से आपको देखिएगा तो 10 से 15% आदमी हैं जो कि लड़ना चाहते हैं। बाकी लोग जो ऑप्शन उन्होंने उसमें सेलेक्ट किया है उससे यही लगता है कि वो ये चाहते हैं कि लड़ाई हो और हमारा पैसा मिल जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देश में जब 12 करोड़ आदमी का पैसा है, उसमें से 4000 आदमी, और उसमें से भी 4000 में से भी अगर 10% समझिए कितना हुआ, तकरीबन हुआ 700-800 लोग ही अगर चाहेंगे लड़ना, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं फ़ोन ऑन कर रहा हूं और एक और चीज़ पहले बताना चाहूँगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पोर्टल पे क्लेम करवा दिए, हर पोर्टल पे क्लेम करवा दिए और ये दावा किए कि इसी से पैसा मिलेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि आप हमको पैसा दीजिए, हम यहाँ जिलाधिकारी को घेर रहे हैं, चाहे इसको यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपको गुमराह इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप थका करके और लास्ट में अपना पैसा भूल जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों का मंशा है। अब जा कर के देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, संगठन भी बना रखा है। तो भाई अगर आपने संगठन बना रखा है और उसमें पदाधिकारी बना रखा है तो सारे लोग एक ही बात बोलेंगे ना कि एक आम बोलेगा एक बाम बोलेगा तो थोड़े काम चलेगा। और इस बात को आप समझिएगा नहीं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको ठगेगा, और इसीलिए ठगेगा क्योंकि आपकी लड़ाई को गलत जगह आपको ले जाएगा। अभी मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, जो लोग भी चाहें बात कर सकते हैं फ़ोन करके। और मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुब्रत राय वो खुद आपको ठगने के लिए नहीं आया था, आपके आसपास के ही लोगों को खड़ा किया था आपको ठगने के लिए। आपसे पेपर साइन करवाया, आपका कन्वर्जन कर दिया, आपको ये बताया कि चिंता मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट
आदेश देगा, पैसा आपको मिलेगा, ये सब बता रहा था। आज से करीब 2022 के पहले अगर जा करके देखिएगा तो यही सब कहानी आपको बता रहा था कि सेबी ने पैसा रख रखा है, जबकि मामला कुछ और था। आपको जब सेबी के पास क्लेम करना था उस समय आपको क्लेम नहीं करने दिया गया। ये सारी बातें अगर भूल जाइएगा और फिर आप उसी आदमी पे भरोसा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं फिर से आप फंसिएगा। ये बात क्लियर है और इस बात को आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज मैं कुछ बोल रहा हूँ और कल को मैं कुछ और बोलूँगा तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो वही बात है, एक आदमी संगठन में मैं देख रहा हूँ कि कुछ बोल रहा है, उससे आपको समझने की ज़रूरत है। और सभी लोगों को मैं यही अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री को पत्र ज़रूर भेजें। इसीलिए भेजें कि कम से कम एक उस ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड तो होगा कि अमित शाह जी ने ऐसे किया है। क्या पता कल को सरकार बदल जाए, और सरकार बदल जाएगा तो हो सकता है इसके ऊपर जांच हो जाए, और जांच हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जेल की रास्ता निकल लेंगे। क्योंकि नेता के कहने पे अगर अधिकारी गैरकानूनी काम या फिर गैरकानूनी समझौता करवा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। अभी पूछे नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया, तो क्योंकि ये गलत काम है। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी लोग ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो चिट्ठी भेजा होगा उसमें ये कहा होगा कि समझौता करके हमारा पैसा दिला दीजिए। सबने यही कहा होगा कि कार्रवाई करते हुए हमारा पैसा दिलवा दीजिए। तो जब देश की जनता कह रही है कि कार्रवाई करते हुए पैसा दिलवा दीजिए तो ये समझौता कैसे हो गया? अब समझौता नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है तो वो जा कर के अपना फॉर्म पढ़िए, जिस फॉर्म पे साइन करके आपने अपलोड किया है उसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और उसी के आधार पे मैं ये बात बता रहा हूँ। और आप जा कर के देखिएगा तो इस तरह का ये वाला आपको एक फॉर्म दिया गया होगा और यही फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें जा कर के आप पढ़ सकते हैं, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है 1, 2, 3। इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का आपके साथ धोखा किया जा रहा है। और ये बात हम आपको शुरू से बताते आए हैं और इसी के लिए आपको कोशिश करते हैं कि हम हर संभव आपको जानकारी दें। आप में से जो साथी भी वीडियो के आपको इसी वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर मिलेगा, अगर आप फ़ोन लगाना चाहें तो लगा करके बात कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले आपको जैसा कि हमने बताया था कि सभी लोग ये सोचते हैं, कल को आपको ये लगता होगा किसी को कि कल को अगर सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो किसके किसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके बारे में पूरा देखिए एक्ट का कॉपी है। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया है और प्रधानमंत्री जी गारंटी ले रहे हैं और आपका पैसा मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं। और वो बीजेपी के ऑफिस में जा कर के एक प्रदर्शनी लगा करके लोगों को बता रहे हैं। जबकि अगर आप ये देखिएगा तो 2002 का यह कानून है, पहले से बिहार के अंदर है, जिसको मैं PID एक्ट कहता हूँ, और हर स्टेट के अंदर है ये। और इसके बारे में आप आकर के पढ़िएगा, तो गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो है एक बात मैं बताना चाहता था, कोशिश करूँगा बताने की। इसके दोस्तों अभी मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कुछ इसमें पढ़ा था, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बना करके आपको बताऊं। और सभी लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भरिएगा। तो आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि कितने लोगों का हमारे पास डिटेल आ पाता है। क्योंकि ये देखिए हमारा जो ये वाला जो हमने एक एप्लीकेशन दिया था जिसको लानत पत्र का नाम दिया था, तकरीबन 70,000 आदमी ने इसको पढ़ा। और 70,000 में मान लीजिए कि अगर 10% लोगों ने भी अगर इसको डाउनलोड करके और साइन करके भेजा होगा तो 7,000 लोग का एक हो सकता है, एक अनुमान लगा सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कितने लोगों ने भेजा। आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों ने ऐसा लिख करके भेजा है कि नहीं भेजा है। क्योंकि जो लोग नहीं भेजेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा।
जी, मुन्ना शाह जी ने लिखा है कि सहारा इंडिया का भुगतान नहीं था, 2024 में मतदान नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे साथियों ने एक ही बात लिखा है। हाँ, ब्रजेश जी ने लिखा है कि भेजा है, बहुत अच्छी बात है। भेजने से कम इतना तो हुआ कि आप जागरूक हैं, अवेयर हैं इसके बारे में कि कम से कम हम सरकार को बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने यही चीज़ लिखा है लास्ट में कि अगर आप हमारा पैसा नहीं दिलवाइएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। बहुत कुछ अलग कुछ नहीं लिखा है, और इसमें बस यही लिखा होगा कि आगामी चुनाव में जनता के वोट के चोट के लिए तैयार रहिए, और ये बात हमने भेजा है। हाँ बिल्कुल, शरद कुमार गुप्ता जी, और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी भेजते हैं उनको एक फ़ोन ज़रूर आता है, और फ़ोन आकर के आपसे पूछा जाता है इसके बारे में कि इसका जो समाधान दिया गया है उसके बारे में आपको क्या कहना। मेरे पास भी फ़ोन आया था, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास भी फ़ोन आया था, उसको हमने सुनाया था। शरद कुमार जी, आपके पास जवाब नहीं दिया, लेकिन फ़ोन तो आया होगा मुझे लगता है, अगर आपने नंबर सही लिखा होगा तो। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हो, पता नहीं फ़ोन नहीं आ रहा है, और हो सकता है मेरा फ़ोन अगर आउट ऑफ रीच बता रहा है किसी को तो एक बार बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा। अगर फ़ोन आता है तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट और मैं लाइव रहूँगा। बिल्कुल, संजय तामरकर जी, श्रेया श्रीवास्तव जी, मैंने भी भेजा हूँ पर कोई फ़ोन नहीं आया। आपने अगर मोबाइल नंबर सही से लिखा होगा तो फ़ोन आया होगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अभी जैसे ही लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ है तो हर जगह जितने भी नेता हैं घूम रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरे को एक बात बतानी थी। हाँ जी। अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरा सातवां वर्ष है। जी जी। कंपनी ने मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, शिलोंग विलोंग जाने की, ट्रेनिंग भी मैंने किया वहाँ पे। लेकिन अभी मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है। यानी के काम में गलती नहीं होके भी गलती निकाली जा रही है, और बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब बीच बीच में ये काम वो काम। अभी मैंने एचआर को मेल किया है। मेरी मीटिंग थी 20 को, लेकिन मैं बीमार पड़ गया तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका एचआर के साथ। लेकिन कल मैं करूंगा उनके साथ। उनको मैंने मेंटली हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का मेल किया है। नहीं, क्या आपको मेंटली क्या हरासमेंट कर रहे हैं? हरासमेंट ऐसे है कि सर, एक्स्ट्रा आवर्स जिसमें पे नहीं है। नहीं, राइट। अब मैं आता हूँ 8 to 5 में, 7:45 को मैं रीच कर जाता हूँ, और 5:10 तक तो मैं अपना काम भी खत्म कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो ओवर टाइम तो मिलता होगा ना आपको? नहीं मिल रहा है सर। नहीं तो आपने ओवर टाइम का मांग किया है? हमने बात भी की है, लेकिन कोई आंसर नहीं है। बोले कंपनी की स्थिति ऐसी है वैसी है, और बात को घुमाया जा रहा है बार बार। नहीं, देखिए एक बात बता रहे हैं, एवरी सैटरडे संडे भी सबको काम कराया जा रहा है, लेकिन सब डर के मारे काम कर रहे हैं सर। मैं ही बंदा हूँ जो उनके सामने खड़ा हूँ, और उनको मैं सवाल पूछते रहता हूँ। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। देखिए, कंपनी वाले के पास एक बहुत बड़ा पैतरा होता है, ठीक है? वो कहेंगे कि हमने कंपनी का जो काम था, वो हमने इनको करने के लिए कहा, ठीक है? आप उसको मेंटली हरास कैसे कह सकते हैं, उसको बताइए। वो आप ऐसा बोल रहे हैं, वो तो कह देंगे भाई हमने तो इनको काम करने के लिए कहा। कुछ भी कह देंगे, इन्होंने पीछे का काम नहीं किया था, वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ गया था, ये कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। क्योंकि आप अटेंडेंस जो बनाते होंगे तो उसमें टाइम तो नहीं लिखते होंगे, इतने बजे आप आए, इतने बजे गए। हाँ सर, उसमें हमारा लॉगिन लॉगआउट होता है सर। अच्छा, लॉगिन लॉगआउट होता है, तो उसके आधार पे आपने कभी ओवर टाइम मांगा? नहीं मांगा ना? रिटर्न में ओवर टाइम कराना चाहते हैं, लेकिन ओवर टाइम के पैसे नहीं देते हैं सर। नहीं, कराना तो देखिए, करा तो सकते हैं कंपनी वाले, समझ रहे हैं बात को?
वो तो देखिए ओवर टाइम का कुछ रूल है, कितने घंटे सप्ताह में एक्स्ट्रा आपसे काम करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका डबल जो सैलरी होता है ना, उसका डबल पे देना होता है, ओके। तो करा सकते हैं, सिंपली है, ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर टाइम आपसे नहीं करा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपसे कराया है तो आप उसके लिए मांग सकते हैं कि भाई हमने इस महीने में 5 घंटा ओवर टाइम किया, आपने सैलरी हमारा कम दिया, हमारा ओवर टाइम का भी पैसा दिया जाए, ऐसे मांग सकते हैं, ठीक है ना। जब आपने किया ही नहीं, देखिए कंपनी में मैंने भी काम किया है, कई साल काम किया है कंपनी में। अगर काम प्रेशर में आप कीजिएगा, एक बात बता रहा हूँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्रेशर में काम कीजिएगा, आप ये सोचिएगा आपको हरासमेंट कर रहा है, तो कंपनी वाले या फिर आपके जो सीनियर है ना, आपको काम से ही परेशान कर सकते हैं, और काम से अगर परेशान नहीं होइएगा तो वो परेशान हो जाएंगे, समझ रहे हैं। हाँ, काम से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव में ये ऐसा कर रहे हैं कि मेरे साथ जो बंदा है वो कम काम करता है, फिर भी उसको प्रोडक्शन में 100% दिखाया जाता है, जबकि मेरा काम कम करते हैं। और मुझे ऐसा कहा गया है, मैं आपको वर्क फ्रॉम होम दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना आने जाने का टाइम इंक्लूड कर देना वर्क फ्रॉम होम में। नहीं, देखिए ये चीज़ तो हर जगह है, ठीक है, ये चीज़ इसको हम आप नहीं रोक सकते हैं। कुछ लोग ऐसे किस्म के ही होते हैं, चाटुकार टाइप का, ठीक है, वो बिना काम किए हुए ही पूरी सैलरी लेते हैं। प्रमोशन भी लेना होगा तो उन्हीं को मिलेगा, काम करने वाले को नहीं, समझ रहे बात को। तो इसको आप साबित कैसे कर पाइएगा जो वो काम नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो इसको अगर आप कहिएगा जो हरासमेंट किया है, तो उसको हरासमेंट में वो लेगा नहीं। हरासमेंट का मतलब आपके साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया, समझ रहे हैं। आपको ऐसा कुछ है सर, मैं आपको डिटेल ये बताता हूँ कि कुछ भी पूछो तो चिढ़ जाते हैं। नहीं, तो उसको आप पोलाइटली बात कर सकते हैं, भैया आप क्यों चिढ़ रहे हैं, आप बताइए, प्रोफेशनल मैनर में हमें बताइए क्या करना है, यही कर सकते हैं ना आप इसको। देखिए नहीं, आप एक बात बता, नई प्रोसेस है, गलतियां तो होगी, लेकिन हर गलतियों पे पॉइंट आउट किया जा रहा है मेरे को ही। वो बात मैं समझ गया, आपको कहीं ना कहीं आपके जो सीनियर होंगे वो कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रहे होंगे, वो हम समझ रहे हैं, ठीक है, टारगेट कर रहे होंगे। तो देखिए इसका तो यही उपाय है कि आप अपने विवेक से काम लीजिए। काम के मामले में अगर आप मना कीजिएगा तो कल को आपको नोटिस कर देंगे वो, ठीक है। काम के मामले में देखिए, चूंकि आपको करने में मुझे दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या है ना, आपको अगर अगला परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है परेशान कर रहा है, तो पहले आपको अगले से बात करना चाहिए, उसके बाद आपको कंप्लेन करना चाहिए, समझ रहे बात को। अभी मैंने वही चीज कंप्लेन की उनको 2 बार। एक बार तो सर मैं नया प्रोसेस में था, नए में तो कोई टारगेट नहीं होता, 3 महीने एक लो है, 3 महीने तक कोई टारगेट नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर आप काम करके देते हो ओवर अचीव, तो वो लोग टारगेट बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के बाद हम बोलते हैं सर इतना ही होता है, ये 11 घंटे तक तो मैं बैठा यहाँ पे, इतना ही होता है। तो उसके बाद और टारगेट बढ़ा दिया। हाँ, वो और एक बार कैसे किया कि मैं 5 बजे निकला तो तुरंत मुझे कॉल किया, मैं रास्ते में था, राइट। मैंने बोला सर मेरा काम तो हो गया है, सुबह से मैं ब्रेक भी कम लेता हूँ, 1 घंटे की ब्रेक में मेरी तकरीबन 20 से 30 मिनट ही जाती होगी, उनको सब दिखता है। फिर भी वो ऐसा चाहते हैं। और मेरे को ये भी बात मेरे जाने के बाद कि उस बंदे ने पर्टिकुलर टीम कोच को ये बोला कि ये बंदा निकलने का 5 बजे इसको दूसरा काम थमा देने का तुरंत। अब देखिए गलती आपने खुद ही पहले की है, जैसा आप बता रहे हैं। होता क्या है, कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं तो हमको एक समान काम करना चाहिए, ठीक है। एक समान कहने का मतलब, भले ही हमें काम दे दिया है तो जो हमारा रनिंग है एक ही स्पीड में हमें चलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो अति उत्साही हो जाते हैं और क्या करते हैं कि समय से पहले ही, है ना, दिखाने के लिए, एक बात बता रहे हैं आपको, हम दिखाने के लिए काम कर लेते हैं। मैं एक बता रहा हूँ, एक एग्जांपल। हमारी कंपनी में कस्टमर केयर था, ठीक है, वहाँ पे पहले एक आदमी 100 कॉल लेता था। सुनिएगा बात को, 100 कॉल। कंपनी के मैनेजर ने या फिर जो उनके हेड थे, उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा कॉल लेगा ना, वीक में हम उसको अवार्ड देंगे। कुछ अवार्ड 500 रुपये का देते थे। तो ऐसे में आपस में लोगों का होर लग गया और कोई 120 कॉल, कोई 130 कॉल लेने लगा, ठीक है।
अब एक व्यक्ति भी अगर 120 कॉल ले लेता था तो बाकी के लिए टारगेट हो जाता था जब भाई वो 120 ले सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि उनको ये लग जाता है ना कि भाई इतना ये काम कर सकता है तो इसे और काम करवाओ, ठीक है? तो उसको मेंटेन करके चलना होता है। कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम ज़्यादा पीठ झुका देते हैं, मैनेजमेंट तो उसके ऊपर सवारी करेगा ही, समझ रहे हैं? तो उसको अपने तरीके से आप हैंडल कीजिए, यही है एक इसका उपाय। और जैसे ही आप कहें ना HR के पास आप जाइएगा तो आपसे यही पूछेगा कि आपको मेंटली कैसे, आपको तो काम ही दिया है और तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना? नौकरी के दौरान आपको कोई काम दे रहा है तो आप उसको मेंटली हरासमेंट कह नहीं सकते हैं। इसके बारे में हमारे ब्लॉग पे जाके पढ़िएगा, बहुत सारा हमने तरीका बताया है इससे बचने के लिए। अगर आपका जो सीनियर है आपसे ज़्यादा काम करवा रहा है या फिर काम करने के बाद कह रहा है कि आप काम ही नहीं करते हो, तो इसका एक ही उपाय है कि पर डे आप क्या कीजिए, दिन भर में जो भी काम करते हैं, इतना बजे से इतना बजे ये काम किया, इतना बजे से इतना बजे ये काम किया, पर डे आप जाते समय हाँ टाइम एक एक्सेल में बना करके या फिर ईमेल में ही एक्सेल टाइप का एक फॉर्मेट बना करके रोज़ उनको मेल कर दीजिए, भाई सुबह से लेकर के अभी तक हमने आपको इतना काम किया, और मेल पर दे दीजिए। एक रिकॉर्ड भी होगा जब पर डे आप आ रहे हैं तो ये काम करके जा रहे हैं, वो भी प्रेशर में रहेंगे, ठीक है? बहुत सारा तरीका हमने बताया है, ठीक है? ओके, हाँ सर, वो मैंने करके भी रखा है, मेरे पास सारे प्रूफ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मैं तो पोलाइट ही हूँ, ना ही मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन मेरे को यूज किया जा रहा है, कहने का मतलब काम करता हूँ तो। देखिए काम करने में वही है ना, मैंने आपको क्या बताया, आप अगर जितना काम करके देंगे आपसे कंपनी चाहेगा और काम करना, ठीक है? काम कराना चाहेगा। अगर आपको लगता है कि ओवर टाइम आपसे लिया जा रहा है, ओवर टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आप मांग कीजिए, भाई हमारा ओवर टाइम इतना, इस महीने में 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, उसका हमें पे दिया जाए, ठीक है ना? तो कल मैं अगर HR में जाऊँ, मेरा मेल भी किया उनको, तो मैं तो इनको यही बोलूंगा कि देखो शिलोंग में गया था, मेरी प्रोसेस जो होती है वो बंद होगी, फिर मूव किया है, उन्होंने ही मेरे को अप्रोच किया था, यू आर डूइंग गुड, तो अभी एकदम से मैं खराब कैसे हो गया? वही तो मैंने कहा कि अगर आप काम जो करते हैं, ठीक है, उसका रिपोर्ट बना करके अपने पास भी रखिएगा। और देखिए खराब अगर कह रहे हैं तो आप बोलिएगा कि हमको कोई मेमो तो मिला नहीं अभी तक खराब काम का, है ना? तो देखिए आपका जो सीनियर और छुट्टियों में मेरे को मेल भी किया गया है हरासमेंट में। अभी मेरी संबंधी की डेथ हो गई थी, क्लोज रिलेटिव्स की, तो पूरे दिन मैं स्मशान में रहा, राइट, यानी क्लोज रिलेटिव्स थे। तो दूसरे दिन मैंने हम्बली फोन करके बोला मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊंगा। तो उसी दिन रात को वो भी प्रूफ मेरे पास पड़ा है जो हरासमेंट ही है कि तुम ऑफिस नहीं आओगे या सैटरडे संडे नहीं करोगे तो आपकी सैलरी ये LOP जाएगी और लीव अप्रूव नहीं होगी। जबकि आप छुट्टी लेकर के गए थे। हाँ, पहले हाँ बोला फोन पे, फिर 3 घंटे के बाद रात को 11:30 बजे उन्होंने ऐसा मेरे को मैसेज डाला। नहीं तो फोन पे जो हाँ बोला था उसका रिकॉर्डिंग वगैरह था आपके पास? हाँ है। हाँ तो वो दिखा दीजिएगा, उनको बोलिएगा कि भाई इस तरह से हमें परेशान कर दे। एक जैसे आप अभी आपने बताया, एक प्रूफ तो है आपके पास, ठीक है? देखिए कोई भी बात आप कहिएगा ना, HR के पास भी कहिएगा तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, तभी तो आपकी बात पे यकीन करेगा। फिर मैंने मैनेजर को फोन किया उसी रात को जी, तो मेरे पे चिल्लाने लगा कि मैं एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। रही बात तुम्हारा सैटरडे संडे भी मेरे ससुराल में फंक्शन था, तो बोले 2 दिन का फंक्शन नहीं होता है। तो अभी शादी ब्याह के फंक्शन में लोग सैटरडे संडे इसलिए प्रीफर करते हैं कि लोगों की छुट्टी होती है। नहीं तो देखिए आप जो फ़ोन पे बात किए, इसी बात को आप मेल के थ्रू उनसे बात करते कि भाई आपने अप्रूव किया है, ये आपका रिकॉर्डिंग रहा है और मेरे घर पे ऐसे ऐसे है। वो अगर आप रिटर्न में ले आते ना उसको, तो आपको फ़ोन करके नहीं बोलता, समझ रहे बात को? क्योंकि किसी की घर में डेथ हो गई है, ऐसी स्थिति में कंपनी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपको जाने से नहीं रोक सकता है, समझ रहे बात को? एक तरह से मानवता वाला ये मैटर हो गया, समझ रहे हैं? तो इस तरह का कभी भी होना तो उसको मेल पे लाइए, या फिर आप छुट्टी पे जा रहे हो तो हमने पीछे ही अपने ब्लॉग में बताया है कि अगर फ़ोन पे भी अप्रूव कर देना, तो अगर वो आपको रिटर्न में नहीं दे, भाई आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, तो आप भी एक मेल डाल दीजिए, भाई आपसे हमने आज छुट्टी ले लिया है, 2 दिन का आपने मौखिक रूप से हमें छुट्टी अप्रूव कर दिया, मेल कर दीजिएगा, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। मैंने सवाल यही पूछा सर उनको जी, मेरे को सवाल ये किया गया कि आपने छुट्टी जनवरी में कितनी ली? और जनवरी में
सिस्टम पूरा हैक हो गया था, साइबर अटैक, राइट। अब उसमें सबको एआर डालने को बोला था, मेरी 2 ही दिन की एआर मैंने डाली, बाकी की सब मैंने पीएल डाली। तो मैं सैटरडे संडे क्यों करूं? सैटरडे संडे वो लोग कर रहे हैं कि जिसकी एआर गई है, क्योंकि काम नहीं था तो कंपनी ने एआर डालने का बोला था जी, राइट। और मेरे को ये सवाल किया गया। अब छुट्टी वाला सवाल में तो मैंने उनको ये बोला, मेरा पास रिकॉर्ड चेक करो कि मैंने साल में 3 ही छुट्टियां ली है। अभी मेरी कंडीशन खराब है, हेल्थ खराब है, बार बार मैं बीमार पड़ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, राइट। तो वो लोग मुझ पर डाउट कर रहे हैं। कोई नहीं, आप अपने एचआर से बोलिएगा कि भाई हमको दूसरे टीम में डाल दो, ऐसा करके रिक्वेस्ट कीजिएगा आप। हाँ, ये तो आप कह सकते हो ना एचआर को। जरूर सर, जरूर। आप बोलिएगा उनको ये भाई ट्रस्ट नहीं, मैं तो देखो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको ट्रस्ट नहीं तो मैं क्या करूँ? अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ तो ओटीपी के लिए मेरे को दूसरे के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। और दूसरा प्रेशर कैसा पता है, जल्दी हो जाना चाहिए, इतना टाइम क्यों लगा, इतने में तो इतना हो जाता है। तो नए बंदे को टाइम तो लगेगा ना सर। नहीं देखिए, नहीं है तो क्या है, ये तो देखिए हर 2 घंटे में मेरे से रिपोर्ट ली जा रही है। दूसरा, मेरे डेस्क के पीछे खड़े रह के बोल रहा है बंदा कि तू कैसे काम करता है, मैं देखना चाहता हूँ। तो ये प्रेशर नहीं है तो क्या है, बताओ। कोई नहीं, आप ये बात देखिए, ये बात अपने एचआर को बताइएगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? ओके। तो उसने ये सब 3 बार किया है, पीछे आगे खड़े रह जाता है। अगर आप काम करते हो और मैं पीछे आगे खड़े रहूं, नहीं मैंने देखिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या फील होगा? देखिए एक बात बता रहा हूँ, मुझे बताने से अच्छा है ये बात आप एचआर को बताइएगा, ठीक है? ओके, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। कोशिश देखिए, कोशिश यही कीजिए कि जो भी इस तरह का कम्युनिकेशन हो ना, रिटन में कीजिए, समझ रहे हैं? और कभी भी जब भी मेल लिखिए, कभी भी गुस्से में मत लिखिए, प्रोफेशनल रहिए, हमेशा प्रोफेशनल तो रहिएगा। कंपनी में कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू भी क्रिएट करने का कोशिश करेगा तब भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके ओके जी, धन्यवाद सर आपकी जानकारी। ओके जी। ये बात सही है कि जो लोग भी कंपनी के वगैरह में काम करते हैं, उनके जो बॉस होते हैं, हमेशा वो दिखाना ये चाहते हैं कि भाई हम बॉस हैं, सीधा बात है, और उसके लिए उल्टा पुल्टा काम करते रहता है। मैं भी जिस कंपनी में काम करता था ऐसे ही होता था, और संजोग से मेरी जो बॉस थी बाद में महिला थी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं शाम से बोल रहा था। हाँ, नाम बता दीजिए। संजय मातो। जी संजय जी, बताइए। हाँ जी। हाँ बताइए। हाँ, सहारा का अपडेट के लिए और कैसा क्या चल रहा है अभी फिलहाल? और देखिए एक बात बता रहे हैं, पोर्टल पे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिला है, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि 1% आदमी को पैसा दिया है, जो डाटा उन्होंने लोकसभा के अंदर रखा है, जिसके बारे में पीछे भी हमने जानकारी दिया है। तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया उनके हिसाब। 19 लाख? हाँ, 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने क्लेम किया उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं। और उसमें 2 लाख लोगों को, 2 लाख कुछ लोगों को पैसा दिया, तो कितना हुआ? 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं? अब मान लीजिए 1 करोड़ ही मान लेते, 19 लाख को छोड़ दीजिए, 1 करोड़ ही मान लेते हैं। अगर 50 रुपया खर्च किया प्रति व्यक्ति, कितना खर्चा हो गया पूरे देश का फालतू का? 500 करोड़ का हो गया। 50 करोड़। अगर 50 रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा हुआ, 100 रुपया प्रति क्लेम करने वाले का खर्च हुआ, तो कितना हो गया समझिए। तो कहने का मतलब पैसा जो है आसानी से मिल जाना चाहिए था लोगों को, और जानबूझ करके जटिल प्रक्रिया बना दिया। और जिसका क्लेम रिजेक्ट किया है ना, उसका डाटा भेज दिया किसको? सहारा को। और सहारा वाला क्या कर रहा है? उनको संपर्क कर रहा है और बुला रहा है ऑफिस में, या फिर एजेंट के माध्यम से पेपर साइन करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, रिजल्ट ऐसे आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रहा है? मतलब लेटेस्ट अपडेट यही है कि अब इलेक्शन होने वाला है, अब आपको रिजल्ट देना है सरकार को। अब जो रिजल्ट है आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि देखिए पूरे देश का पैसा है, जितने लोग का पैसा है उतने लोग कभी लड़ेंगे नहीं, इस बात को मान लीजिए। कंज्यूमर से कुछ हो पाएगा क्या ये? कंज्यूमर कोर्ट या कोई भी कोर्ट जाइएगा तो वकील साहब को फायदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब देखिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा है,
तो आपको ये छोटा सा कंज्यूमर कोर्ट क्या करेगा, सो बताइए। कहीं कहीं कंज्यूमर कोर्ट के कहने पर भी पैसा दे दिया है, जहां वहां का मैनेजर ने पैसा लेके रखा हुआ था, वहां के एजेंट ने ले के रखा था, तो कहीं कहीं इस तरह से भी पैसा दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम तो आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट जाइए, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जाइएगा। आपको फोन करके सलाह लेने का मतलब यही है ना कि क्योंकि आप थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो ना, वो केस पे थोड़ा आपका जानकारी ज्यादा है, इसीलिए आपको पूछा गया है। नहीं जी जी, नहीं है कि हाँ जी। देखिए एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा ना। कल को आप कंज्यूमर कोर्ट जाइएगा, 10-20 हज़ार रुपया खर्च कीजिएगा, उसके बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, सही बात है कि नहीं? सही बात है। जहाँ देखिए एक्सपर्ट होना, आपको देखते रहता हूँ मैं लाइव में। आप ये देखिए ना, अभी से नहीं, काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं, तो वही अपडेट लेते रहता हूँ। आज नंबर मिला तो चलिए बात ही कर लेते हैं। जी, कहाँ तक क्या है, मतलब मुझे संभव लग रहा है कि आपको बातों से भी जो भी अपडेट आपको भी मिल रहा है, मतलब ये मिलना मुश्किल ही है शायद ना। ना देखिए, जो भी हम आपको अपडेट क्या देंगे, हम तो चूंकि सरकार से पिछले 2013 से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो सरकार किस तरह से काम करती है उसका पूरा बारीकी से हमें पता है। 2013 से नौकरी से बाहर हूँ, 13 में ही नौकरी से निकाल दिया था लड़ने की वजह से, तो पता है जो सरकार कैसे चाल चलती है वो सब पता है, ठीक है। और हम सरकार के जो मुंह से बोल देते हैं ना, उस पर भरोसा नहीं करते हैं जब तक पेपर हमारे हाथ में नहीं आए। अब अमित शाह जी पोर्टल लेके आए थे, तो हम लोगों को यही कहे थे कि जब तक कागज़ नहीं आएगा हम भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। और 1 करोड़ तो अभी सबमिट किया था ना, काफी अभी 4-6 महीने से कागज का तो सबमिट का पूरा फॉर्मेलिटी पूरा कंप्लीट हो गया है। ना कागज, सरकार ने ऐसा कोई कागज ही नहीं दिया कि हम आपको पोर्टल के थ्रू ऐसे पैसा देंगे। कोई नोटिफिकेशन है क्या? नहीं है ना। नहीं, डायरेक्ट लिखित में है ही नहीं कुछ। तो वही बात है ना, तो ये बात हमने पहले ही कहा था, ठीक है। पीछे जा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ओके, इसमें तो लग नहीं रहा है कुछ भी संभाव। नहीं देखिए, पैसा देखिए, जिसका पैसा है वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। पैसा आपका है और आप बैठे रहिए घर में तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लड़ना होगा, लोगों को इकट्ठा करना होगा, सभी लोग मिल करके लड़ेंगे तभी होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। हम गूगल फॉर्म भी, हर वीडियो में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। हमारा सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा है का, उसका मेंबरशिप फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन सवाल है, लोग देख करके चुपचाप बैठ जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए, मैं कभी भी किसी को गलत आश्वासन नहीं देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, गारंटी नहीं लूँगा कि मैं आपका पैसा दिला दूंगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लड़ाई पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? सही बात है कि नहीं? सही बात है। आपका पैसा, आप देखिए ना, अभी स्टेट में 3 स्टेट 4 स्टेट में चुनाव हुआ, 3 स्टेट में बीजेपी जीत गया। हाँ जी। भूल गया लोग, अपना इलेक्शन वोट देते समय भूल गया, है कि नहीं? तो वही बात है। तो आपका पैसा है, अगर आप भूल जाइएगा तो फिर कौन दिलाएगा पैसा, है कि नहीं? सरकार को समीक्षा करता है ना, भैया हमको सहारा पे वोट नहीं लोग दिया, है कि नहीं? तो अगले धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जनाने के लिए। ओके जी, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। थैंक यू। ओके जी। सबसे बड़ी बात है, सरकार को पता है कि कौन से मुद्दे पे उनको वोट मिलना है, उसी मुद्दे पे वो काम करते हैं। राम मंदिर एक था मुद्दा, उन्होंने राम मंदिर बना दिया। सहारा का मुद्दा, इलेक्शन का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कोई भी नेता अभी जो चुनाव को लेकर के घूम रहा है एरिया में, आप में से कितने लोग जा कर के पूछते हैं। तो जब तक आपका मैटर मुद्दा नहीं बनेगा तब तक कोई सुनेगा ही नहीं, सीधा बात है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि भाई विपक्ष वाले नहीं बोल रहे हैं, तो विपक्ष वाले क्यों बोलेंगे जब जो सरकार जिसको आपने चुना है वो बोल ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो हमने ये भी देखा कि हमने विपक्ष के नेता से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने जिसको वोट दिया है उसके पास जाएं। सीधा सवाल यही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कम से कम आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक पैसा मिलने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिसका पैसा है वही नहीं मांगेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और आपको वो दावा करेंगे कि हम आपको पैसा दिला देंगे, आपसे 200, 500, 1000, 2000 रुपया ले लेंगे, ठीक है। और वो घूम करके आपको गलत रास्ते में ले जाएंगे। और वो कोशिश, कई लोगों का हमने देखा है कि वो कोशिश ये करते हैं कि मैनेजमेंट में करने का मतलब सहारा से वो संपर्क में रहें, और कहीं ना कहीं उनके थ्रू उनको फंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन
उनका पीछे करके देखिएगा, उनका जो कार्य प्रणाली देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी तरह वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको ठगना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगले संडे को मैं फिर से लाइव आने की कोशिश करूंगा, और जिन लोगों का भी सवाल रह गया है और या फिर फ़ोन करना चाहेंगे, अगले सप्ताह फ़ोन करके बात कर सकते हैं, और आप बीच में कोई भी अपडेट आएगी मैं वो जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको प्रधानमंत्री को जो हमने पत्र भेजा है उसका लिंक दे दूंगा, क्लिक कीजिएगा, पूरा पत्र का मैटर लिखा हुआ है, लास्ट में आपको PDF मिलेगा, PDF को डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, उसको आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि भेजना चाहिए और भेजिएगा, और उस लेटर में जो लिखा हुआ है उसको याद रखिएगा। मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।